आज किसान बॉर्डर पर शहीद हुए जय भगवान राणा के परिवार से मिलने जा रहा हूँ। सत्ता का भूखा, कुर्सी का लालची, महामारी में देश को धकेलने वाला, ताबड़तोड़ रैलियां करने वाला, ऑक्सीजन की पूर्ति ना करने वाला चौकीदार तक ये वीडियो पहुंचाना। लेकिन हाँ, उस टाइम पे ये रोई थी ज़रूर। अकेले कमरे में जाके अपने पापा की फ़ोटो देख के भी मतलब बहुत बार रोती हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अभी अगर मैं ये सोचूं तो मतलब मेरे लिए बहुत इमोशनल मतलब वो हो जाता है। इतने टाइम से मतलब इसने अपने पापा को पापा तक नहीं सुना मैंने इसके मुँह से। तो ये जैसे अभी भी गुमसुम सी है, ये गुमसुम उसके बाद ही रहने लगे है गुड़िया जैसे। जय भगवान राणा थे, टिकरी बॉर्डर पे शहीद हुए थे। उन्होंने खुद अपने आप को भाई शहीद किया था। तो ये उनकी भाई वाइफ हैं, पत्नी हैं, और ये इनके चाची हैं। तो क्यों हुआ, क्यों उन्होंने किया, और अब भाई कैसे हालात हैं, वो भाई उन बातों भाई उन सब पे बात करेंगे। और क्योंकि हर एक घर तक तो भाई हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन जो हमारे सामने है खबर, वो थोड़ा आप लोगों तक इसलिए पहुंचाने की कोशिश है कि आपको ये पता चल जाए कि जो किसान आंदोलन कितना सच्चा है, और उसमें जो शहीद हुए हैं वो किस परिवार से थे, और उनके घर परिवार के अब कैसे हालात हैं, जिनके जो भाई किसान आंदोलन में जो शहीद हो चुके, जो अपनी जान दे चुके इस आंदोलन के लिए। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम रेनू है। तो ये जय भगवान राणा थे जो शहीद। एक बार फोटो दिखा रहे हैं। तो इनकी एज कितनी रही? इनकी एज 42 ईयर्स के थे। तो ये आंदोलन में शामिल कब हुए थे? ये आंदोलन में शुरुआत से ही जाते थे और मतलब न्यूज़ वगैरह भी लगातार देखते रहते थे। और न्यूज़ में किसानों के बारे में क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं, ये भी मतलब अच्छे से ये हर रोज़ देखते थे। और यहाँ से आंदोलन में वो ट्रैक्टर में जाते थे, सब्जियाँ वगैरह इकट्ठा करके वो लेके जाते थे यहाँ से। जब ये न्यूज़ें देखते थे जो नेशनल बड़ी बड़े चैनल वाले हैं, तो जब किसानों के बारे में मतलब जिस तरीके से बताया गया है कि ये नकली किसान है, खालिस्तानी है, देशद्रोही जैसे नाम भी लिए गए, उस टाइम इनके मतलब दिल पे क्या बीतती थी, या आपसे किस तरह बात करते थे? और मतलब ये सब ऐसे बोलते थे कि मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मीडिया वालों की करतूत हैं, ये सब जानबूझ के ऐसा दिखाते हैं कि इतना कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ ये टेररिस्ट आ गए, खालिस्तानी आ गए, ऐसी जो न्यूज़ें आती थी। तो उस बारे में वो ऐसे बोलते थे, थोड़े से मतलब किसानों के साथ में उनकी अटैचमेंट थी। जय भगवान जी जो थे वो क्या करते थे, जॉब करते थे या कृषि का ही, खेती बाड़ी मतलब किसान? तो नहीं, वो खेती बाड़ी ही करते थे, किसान थे वो। अपनी जितनी भी मतलब सारे भाइयों की जो ज़मीन है वो इकट्ठी मतलब उसको बोते थे। इधर बैठ जाओ आप, एक दो कोई बैठ। तो जब इन्होंने अपने साथ जो ये भाई जो घटना घटी बॉर्डर पे, जो उन्होंने किया अपने साथ, तो कुछ आपको लग रहा था, कुछ ऐसी घटना से पहले कुछ उनके दिमाग में आया हो, या आपसे कुछ बात हुई हो, या ज़्यादा दुखी हो कि जैसे आपको कुछ लगा हो कि ये शायद अपने साथ कुछ गलत ना कर लें? नहीं, ऐसा हमें कोई अंदेशा नहीं था कि वो ऐसा कुछ स्टेप उठाएंगे। अगर ऐसा हमें पता होता तो हम नहीं जाने देते। वो नॉर्मल जैसे जाते थे वैसे ही गए थे नॉर्मली। और मतलब पूरी खुशी से गए थे कि मैं आंदोलन में तो दोस्तों साथियों जो भी देख रहे हो, आप समझ सकते हो कि अभी बात करते करते वही इस तरीके से रो रहे, क्योंकि जिसके परिवार से जाता है भाई, वही उस दुख तकलीफ को समझ सकते हैं। और जो नेता हैं उनको इन चीज़ों का, इन आंसुओं का या इस दुख दर्द का शायद कोई भाई फर्क भी नहीं पड़े। वो यही कारण है कि भाई 4.5 महीने लगभग हो गए हैं, और आज भी किसान उसी दुख तकलीफ के साथ बॉर्डरों पे हैं। तो अब किस आपके परिवार में और कौन थे? जैसे तो मेरे पास एक बेटी है। गुड़िया कितनी बड़ी है?
हाँ, मतलब वो बहुत अच्छे थे। ऐसे भी नहीं है कि वो दिमागी तौर पे कमज़ोर थे या ऐसे थे। उनकी सोच हमेशा से ही बहुत बड़ी रही है। मैं अपने घर से मतलब +2 ही मैंने +2 भी पूरी नहीं हुई थी तब उस टाइम पे शादी हो गई थी मेरी। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने मेरे को मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। आगे भी आपकी पढ़ाई करा? हाँ, मतलब मेरे को मैं बीए करवाई, बीएड भी करवाई, फिर एमए भी। आज मतलब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो इन्होंने ही पढ़ाया, खुद ये +2 तक ही पढ़े थे। कभी भी इन्होंने ऐसे जेलस फील नहीं करा कि मैं कम पढ़ा हूँ और भाई मेरी वाइफ है जो मुझसे ज़्यादा पढ़ी है। तो कभी भी इनको इनसिक्योर नहीं हुई इस बात की कि हाँ भाई ये मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। उनकी सोच थी कि ये पढ़ लिख जाएगी, ठीक है, कल को जॉब भी कर लेगी। तभी उनके मन में वो थर्ड थॉट नहीं आता था कि मतलब ये कल को जॉब करेगी और मेरे पास नहीं होगा। जैसे होती है, जैसे बोलते हैं कि भाई आदमी मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि औरत कमाए, ऐसा कुछ उनके मन में ऐसी थी वो। हरियाणा में तो बहुत कम ऐसे सोचते कि शादी हुई तो अपने खेती बाड़ी घर परिवार और बच्चों में ही लगे रहें, पढ़ाई वढ़ाई का क्या करना, ऐसी सोच के नहीं। ऐसे सोच के नहीं थे उनकी, मतलब सोच बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमेशा ही मेरे को सपोर्ट करा। जब भी मेरा पेपर कहीं पे भी होता था वो मुझे हमेशा लेके जाते थे। कभी अगर अच्छे से तैयारी नहीं भी हुई हो तब भी वो हमेशा मेरे को मतलब वो हौसला ही बढ़ाते थे कि कोई बात नहीं, दे के तो ज़रूर देखना चाहिए, पता तो चले अब पेपर कैसा आया था, अगली बार और अच्छा हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी। तो सरकार की तरफ से या मतलब कोई जब ये घटना पता चली तो कहीं से कोई मदद किसी नेता या मंत्री से? इस सरकार की वजह से हरियाणा में बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी की तरफ से तो ऐसे कोई हेल्प अभी तक हमें नहीं मिली है। कोई नहीं आया, मतलब पूछने भी नहीं आया हालचाल लेने की भाई? नहीं, बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया है घर पे पूछने। नहीं, और कौन आया? वैसे हुड्डा हुड्डा साहब आए थे तो वो तो हेल्प करके गए थे। तो आज भी किसानों को, आपको पता है 4.5 महीने हो गए हैं, काफ़ी किसान शहीद हुए हैं, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं जो हर चीज़ पे मन की बात करते हैं, लेकिन किसान जो शहीद हुए उनको लेके एक बार भी उनकी तरफ से कोई जिक्र नहीं आया। उसको लेके आप क्या सोचते हो? मतलब आप पढ़े लिखे भी हो और सारी चीज़ें समझते भी हो। एक बार फिर से बोलना। कि अच्छा, जो मतलब अपने किसान शहीद हुए हैं 4.5 महीने के अंदर, करीब 360 जो किसानों ने बताए, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं हर मुद्दे पे, लेकिन किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए उनके लिए, उनके मतलब लिए कोई शब्द नहीं निकला मन की बात में, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं? सब ऐसे तो मैं बहुत छोटी हूँ, ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है, मुझे इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, एक इंसानियत क्या है? इंसानियत के नाते कि हाँ जी, मोदी साहब को मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो, हम सब ने उनको चुना है तभी वो आज इस पोस्ट पे हैं। तो उन्हें सबको साथ लेके चलना चाहिए, किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर मतलब ये किसान इतने सारे लोग इतने इतने महीनों से सड़कों पर हैं तो कुछ तो वजह होंगी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब इन लोगों की सोचने समझने की क्षमता गलत है और ये ऐसे ही जैसे बोलते हैं कि ये तो भड़काए हुए हैं, ठीक है, विपक्षी वो सब कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ मोदी सरकार ही सही है, बाकी सब किसी के पास दिमाग ही नहीं है, कोई सही गलत का अंतर कर ही नहीं सकता। तो मुझे तो नहीं पता इस बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं नहीं नॉलेज इतना कुछ मुझे। आप इनके परिवार से ही हो? आप क्या लगते हो इनके? बेटे जय भगवान की। हाँ, तो आप लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार था जय भगवान? बहुत अच्छा बेटा था मेरा। हर मतलब परिवार में, गांव में पूरा खुशहाल, मतलब उनका जो मिसाल व्यवहार कैसा? हाँ, सबको राम राम करके चलते थे। मेरा बेटा बहुत अच्छे स्वभाव का था, हमारे परिवार को संभाल रहा था। हाँ, तो मतलब खेती बाड़ी का हर चीज को हाँ, उसके चाचा पापा नहीं रहे तो बेटा ही संभाल रहा था। आपके सास ससुर नहीं है। आपके मतलब आपसे शादी पहले ही नहीं थे या बाद में? कितना टाइम? नहीं, जो सास थी मतलब वो तो हमारी शादी से पहले ही एक्सपायर हो गए थे किसी बीमारी के चलते। और जो ससुर जी थे वो हमारी शादी के 1-2 साल बाद एक्सपायर हो गए थे।
वो भी बीमार हुए थे, तो उस चलते आपकी शादी को कितना टाइम? हमारी शादी को उस टाइम पे तो 2 ही साल हुए थे, अभी 12 साल हो गए हैं शादी को। जय भगवान राणा जो कि भाई मतलब पढ़े लिखे कम थे, लेकिन अपनी वाइफ को हमेशा ऊंचाई तक पहुंचाने की सोची। उनकी जो सोच थी वो इतनी अच्छी थी कि भाई चलो मैं कामयाब नहीं हो पाया, या मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, या मैं खेती बाड़ी में करता हूँ, तो कम से कम मेरी वाइफ और अच्छे से पढ़ सके, ताकि वो बच्चों को और भाई घर परिवार को या आगे चल के एक फ्यूचर बन सके। तो यहीं से आप सोच सकते हो कि भाई कितने अच्छे व्यवहार का सोच का था। नमस्ते बेटा, ये गुड़िया आप बेटा ना तो भाई देखो, बच्चों से मैं नहीं पूछ सकता, क्योंकि मतलब मेरे को ही बहुत दुख दर्द हो रहा है, मतलब परिवार में आके और उन चीज़ों को, हालात को देख के। बाकी भाई सरकार की तरफ से इससे ज़्यादा बेशर्मी नहीं हो सकती, क्योंकि परिवार में आया हूँ तो अब पता चल रहा है। नमस्कार, यहीं रहे गली के आप? पड़ोस में है। तो जय भगवान राणा कैसे? सबकी बहुत बढ़िया थे। हम सब पड़ोस में थे, सांझ का भी सुबह भी राम राम भाभी, राम राम भाभी, और कंटिन्यू बहुत बढ़िया ते चारों पांचों भाई सारे ही से हमारे तो पड़ोस में करते। हाँ, तो आपकी कुछ इस सरकार से लेके कुछ है मांग, जो आप सरकार से कुछ कहना चाहो भाई, बच्ची की पढ़ाई को लेके, या जो किसान शहीद हुए हैं और उनको लेके मैसेज के तौर पर? मैं तो अभी इतना ही बोल सकती हूँ कि भाई सोचे सरकार इस बारे में भी कि किसी के घर को संभालने वाला कोई गया है तो उस परिवार को कुछ मदद हो, तो सरकार का दायित्व तो बनता है उस प्रति कि वो संभाले। जैसे शहीद का दर्जा वो किसी और को देते हैं, बॉर्डर पे हमारे फौजी शहीद होते हैं, चलो उस मुकाबले का नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जवान और किसान दोनों ही देश को चलाते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो उनको भी मतलब इसी तरह से सोच के चलना चाहिए, किसानों के प्रति थोड़ी सी हमदर्दी दिखानी चाहिए उन्हें, मतलब वो उनकी जो समस्या है उसको सॉल्व करिए। और जिसके घर से कोई शहीद हुआ है या मतलब कोई गया है तो मतलब उन्हें किसी और से बाहरी ऐसे लोगों से मतलब मदद ना मांगनी पड़े, तो सरकार हेल्प कर दे ताकि वो अपने आगे का जीवन गुजार सके, मतलब बोझ ना बने उन पे उनके लाइफ। तो सरकार हेल्प कर दे तो अब वो अपने पैरों पे खड़े हों, परिवार को संभाल सके अपने खुद के उस पे, तो इतना ही बोल सकती हूँ। तो जैसे गुड़िया है, इनको ये चीज़ें समझे क्या हुआ है हम? हाँ, इसको पता है, वैसे तो जानती हैं ये, ठीक है। तो जब इनको पता चला इन ऐसे हुआ, तो इनकी तरफ से क्या बात है, मतलब क्या वो निकला? ये इस बारे में मतलब नहीं जिक्र करते, इतना कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलती हैं, लेकिन हाँ उस टाइम पे ये रोई थी ज़रूर। अकेले कमरे में जाके अपने पापा की फ़ोटो देख के भी मतलब बहुत बार रोती हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अभी अगर मैं ये सोचूं तो मतलब मेरे लिए बहुत इमोशनल मतलब वो हो जाता है। इतने टाइम से मतलब इसने अपने पापा को पापा तक सुना मैंने इसके मुँह से। तो ये जैसे अभी भी गुमसुम सी है, ये गुमसुम उसके बाद ही रहने लगे गुड़िया जैसे? तो ये कहूँगा जो एक हद पार होती है ना सरकार की तरफ से बेशर्मी की, वो सारी हद पार कर चुकी है सरकार, सिर्फ अपनी घमंड में, अपनी अकड़ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जिस तरीके से भाई मैंने और भी गांव की वीडियो डाली है, पूरे गांव का जो पूरा समर्थन होता है, तो वो आंदोलन ना तो आंदोलन नकली है, ना किसान नकली है, नकली वो नेता हैं जो सत्ता के भूखे हैं, जो कुर्सी के भूखे हैं, जो अपनी अकड़ के भूखे हैं। तो दोस्तों सच्चाई है, सच है, वो आपके सामने है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो कम से कम जो अंधभक्त हैं
और जो भाई सरकार के बहकावे में आ गए हैं, बहकावे में आए हुए हैं, या जो गोदी मीडिया के बहकावे में आए हुए हैं, उन तक ये सच्चाई, ये वीडियो जरूर भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुंचा देना। ना आपको मैं ये कहूँगा लाइक करो, कोई राय दो, ना भाई चैनल को भाई मैं कहूँगा सब्सक्राइब करो। बस जो ये वीडियो है इसको कम से कम सरकार तक, और जो नेता हैं इस तरीके के, और जो लोग वाग हैं जो भाई इस आंदोलन की सच्चाई को छुपाया जा रहा है सरकार की तरफ से और दबाया जा रहा है, ये एक आवाज़ आप लोगों तक भाई पहुंचाने की कोशिश थी। तो और आगे भी मैं इस तरह की चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। सभी को भाई मेरी राम राम।